चलिए बिना किसी देरी के सीधा आज के इस डीप डाइव में चलते हैं। आज की ये चर्चा एक ऐसी जर्नी के बारे में है जो जितनी केओटिक है उतनी ही फैसिनेटिंग भी। जरा इमेजिन कीजिए एक 20-22 साल के इंसान को, बिखरे हुए बाल, कान में ईयरफोन्स, हाथ में लैपटॉप और दिल में भयंकर एंग्जाइटी, और बैकग्राउंड में फैमिली की एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल किसी फ्री एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की तरह चल रही हैं जो किसी ने मांगा भी नहीं था। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि आज के लगभग हर उस यंग अडल्ट की रियलिटी है जो इस डिजिटल नॉइज के बीच अपनी असली पहचान ढूंढने की जद्दोजहद कर रहा है। और ये एक ऐसा डीप डार्क सीक्रेट है ना, जो हम में से लगभग हर इंसान फील करता है। एक तरफ ऐसा लगता है जैसे दुनिया में हर कोई कुछ ना कुछ उखाड़ रहा है। कोई स्टार्टअप बना रहा है, कोई जिम में गजब का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, तो कोई यूरोप के टूर पर है। और दूसरी तरफ एक आम 20 साल का इंसान यूट्यूब पर बैठकर देख रहा होता है कि हाउ टू फिक्स लाइफ इन 21 डेज। ये जो पैरालिसिस वाली फीलिंग है ना, जहां लगता है कि यार सब आगे निकल गए और मैं वहीं का वहीं रह गया, ये बहुत बहुत कॉमन है। सोचिए, स्कूल तक लाइफ कितनी सिंपल और स्ट्रक्चर्ड थी, है ना। बस पढ़ाई करनी थी, अच्छे मार्क्स लाने थे। लेकिन जैसी एडल्टहुड की असली शुरुआत होती है, कुछ बहुत ही डरावने सवाल दिमाग पर सीधा अटैक कर देते हैं। जैसे, मैं आखिर हूं कौन, मुझे कौन सा करियर चुनना चाहिए, क्या मैं लोगों को अट्रैक्टिव लगता हूं, इतने सारे लोगों के बीच होकर भी ये अकेलापन क्यों फील होता है, बाकी सब इतने सॉर्टेड और खुश कैसे दिखते हैं, और सबसे बड़ा सवाल, मुझे हर वक्त ये डर क्यों लगता रहता है। जब वो स्कूल का एक सेट स्ट्रक्चर अचानक से गायब होता है ना, तो ये सारे इंटरनल सवाल एक बाढ़ की तरह आ जाते हैं। लेकिन यहां एक बहुत क्रूशियल पॉइंट है। इस पूरे कंफ्यूजन के पीछे बाकायदा एक ब्रेन साइंस काम कर रही है। साइकोलॉजी के हिसाब से इस फेज को आइडेंटिटी फॉर्मेशन कहते हैं। होता क्या है कि हमारे ब्रेन का जो डिसीजन मेकिंग सेंटर है, जिसे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, वो 20 की उम्र में एक्टिवली अंडर कंस्ट्रक्शन होता है। मतलब बायोलॉजिकली ये बात लगभग इम्पॉसिबल है कि किसी को अपना पूरा फ्यूचर अभी से पता हो, क्योंकि भाई दिमाग खुद अभी बन ही रहा है। सोसाइटी भले ही चाहे कि सब कुछ डिसाइड हो जाए, पर रियलिटी में दिमाग अभी तैयार ही नहीं है। तो ऐसे में पैनिक होना तो बिल्कुल नेचुरल है ना। और यहीं से शुरुआत होती है हमारे पहले बड़े चैलेंज की, सोशल मीडिया का भ्रम और उसकी असलियत। अब ये जो एंग्जाइटी है, ये सोशल मीडिया पर आते ही 10 गुना बढ़ जाती है। जैसे ही हम इंस्टाग्राम या लिंक्डइन खोलते हैं, एक एकदम अलग ही इल्यूजन शुरू हो जाता है। कोई दोस्तों के साथ बाली में चिल कर रहा है, तो किसी की गूगल में जॉब लग गई है। एक तरफ हमें दिखती है लोगों की हाईलाइट रील, जहां फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स हैं, फास्ट मनी हैं और एकदम परफेक्ट रिलेशनशिप्स हैं। पर दूसरी तरफ वो रियलिटी है जो कोई पोस्ट ही नहीं करता, यानी बिहाइंड द सीन्स, जहां लोग इमोशनली पूरी तरह टूटे हुए हो सकते हैं, खुद से नफरत कर रहे होते हैं और उनकी जिंदगी में कोई मेंटल पीस नहीं होती। 20 की उम्र में जब खुद की पहचान अनस्टेबल होती है, तब कंपैरिजन एक एडिक्शन सा बन जाता है। पर हमें ये याद रखना होगा कि हम अपनी पूरी जिंदगी की तुलना किसी और की सिर्फ हाईलाइट रील से कर रहे हैं। अब इस कड़वे सच को देखिए, इस उम्र में बहुत से लोग एक्चुअली प्यार नहीं ढूंढ रहे होते, वो इमोशनल सेफ्टी ढूंढ रहे होते हैं। इमोशनल स्टार्वेशन के इस दौर में वो बस ऐसी जगह या ऐसे इंसान को तलाश रहे होते हैं जो उन्हें यह एहसास दिला सके कि उनकी अहमियत है, जहां उन्हें कुछ भी प्रिटेंड ना करना पड़े, जहां वो बिना किसी दिखावे या नकाब के खुद को एकदम सेफ महसूस कर सकें। पर यहां प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम यह है कि इस जनरेशन को इमोशनल लिटरेसी कभी सिखाई ही नहीं गई। और इसके बिना होता क्या है? लोग प्रॉपर्ली बात करने या कम्युनिकेट करने के बजाय बस फ्लर्ट करते हैं। अपनी असली फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के बजाय सामने वाले को सीधे घोस्ट कर देते हैं। सीधे सीधे सवाल पूछने की जगह ओवरथिंक करते रहते हैं और खुद को हील करने के बजाय पूरी तरह से डिटैच कर लेते हैं, जिसे हम आजकल अक्सर मॉडर्न लव कह देते हैं। वो असल में कुछ और नहीं, बल्कि दो अनहील लोगों का आपस में टकराना होता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं करियर के पैनिक और इस परफेक्ट पाथ वाले मिथ के बारे में। इस उम्र में एक डर जो सबसे ज्यादा हावी रहता है, वो ये कि बस किसी तरह एक एकदम परफेक्ट करियर पाथ अभी के अभी चुन लेना है। और ये डर इतना पैरालाइजिंग हो जाता है कि कभी कभी इंसान एक कप चाय बनाते वक्त भी फ्यूचर प्लानिंग के स्ट्रेस में डूब जाता है कि आगे क्या होगा। लेकिन ये एक बहुत बड़ा मिथ है जिसे तोड़ना बिल्कुल जरूरी है। एक सिंगल फिक्स डेस्टिनी जैसा कुछ होता ही नहीं है। दुनिया के ज्यादातर सक्सेसफुल लोगों ने अपनी लाइफ में कई बार अपनी दिशा बदली है। 20 का ये दशक परफेक्शन के बारे में नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटेशन के बारे में है। नई चीजें ट्राई करना, सबके सामने पब्लिकली फेल होना, ऑकवर्ड तरीके से सीखना और बुरी शुरुआत करना, ये सब बिल्कुल इस प्रोसेस का हिस्सा है। क्योंकि कॉन्फिडेंस सिर्फ बैठकर सोचने से नहीं आता, वो इन एक्सपीरियंसेस को सर्वाइव करने से बनता है। तो फिर असली फ्लेक्स क्या है? चलिए इस हसल कल्चर को थोड़ा रीफ्रेम करते हैं।
ये जो हसल हार्ड स्लीप लेटर वाली बात है ना, ये एक बहुत ही टॉक्सिक झूठ है जो आज की जनरेशन के दिमाग में डाला गया है। हमारी फिजिकल रियलिटी इससे एकदम अलग होती है। सोचिए, एक स्लीप डिप्राइव्ड यानी नींद का मारा हुआ दिमाग कभी क्लियरली सोच ही नहीं सकता, और बिना किसी फिजिकल मूवमेंट के एंग्जाइटी तो बस बढ़ती ही जानी है। आज के टाइम में असली लग्जरी या असली फ्लेक्स जिसे कहते हैं, वो महंगे कपड़े या लेटेस्ट गैजेट्स बिल्कुल नहीं है। असली लग्जरी है अच्छी गहरी नींद, बेहतरीन डाइजेशन, अपने इमोशंस पर पूरा कंट्रोल, फिटनेस, किताबें पढ़ने की आदत, गहरी और मीनिंगफुल बातचीत और एक शांत काम कॉन्फिडेंस। डिसिप्लिन कोई सजा नहीं है, बल्कि वो खुद की रिस्पेक्ट करना है। अगर आपका नर्वस सिस्टम हमेशा थका हुआ और स्ट्रेस्ड है, तो उसमें इमोशनली हील होना नामुमकिन है। तो असल में यही फाउंडेशनल आदतें ही आपकी ट्रू वेल्थ हैं। और मजे की बात है कि यही बात दोस्ती के मामले में भी उतनी ही सच है। आजकल क्वांटिटी और डेप्थ के बीच बहुत बड़ा अंतर आ गया है। लोग भीड़ में तो बहुत हैं, पर अंदर से इमोशनली बिल्कुल अकेले हैं। हर कोई एक दूसरे को ब्रो बोल रहा है, पर वल्नरेबिलिटी यानी अपने असली जज्बात शेयर करना वो कहीं गायब है। रियल फ्रेंडशिप सिर्फ एक दूसरे को मीम शेयर करने से नहीं बनती, वो इमोशनल ऑनेस्टी पर टिकती है। क्या आप किसी के सामने बिना डरे रो सकते हैं? क्या अपना सबसे बड़ा डर जाहिर कर सकते हैं? क्योंकि इस बात को लिख लीजिए, हमारा नर्वस सिस्टम आगे चलकर सक्सेसफुल लोगों को याद नहीं रखता, बल्कि उन लोगों को याद रखता है जिनके साथ हमने खुद को सेफ महसूस किया था। और यही हमें हमारी इस चर्चा के अगले पड़ाव पर लाता है, परफेक्शन की जगह ऑथेंटिक बनना। देखिए, सेल्फ डाउट एक ऐसी चीज है जो हमेशा कहीं ना कहीं अंदर छुपी रह जाती है। हमें अक्सर लगता है कि जो लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं वो बिल्कुल निडर और फेयरलेस होते होंगे, पर रियलिटी ये है कि एक हाईली कॉन्फिडेंट अचीवर और यहां तक कि खुद थेरेपिस्ट को भी कई बार अपनी लाइफ में अनसर्टेनिटी फील होती है। तो वक्त आ गया है कि हम मैच्योरिटी को एक नए तरीके से डिफाइन करें। करेज या साहस का मतलब यह बिल्कुल नहीं होता कि आपके अंदर डर नहीं है। साहस का मतलब है डर होने के बावजूद भी एक्शन लेना, आगे बढ़ना। लाइफ का अल्टीमेट गोल अपनी सारी इनसिक्योरिटीज को रातों रात खत्म करना नहीं है, बल्कि गोल तो यह है कि हम उन इनसिक्योरिटीज को अपनी लाइफ के डिसीजंस को कंट्रोल करने की पावर ना दें। और एक ऐसा सच बताऊं जो काफी मजेदार भी है और आपको एकदम आजाद भी कर देगा। सच्चाई ये है कि ये जो एडल्टिंग नाम की चीज है ना, ये बस एक इम्प्रोवाइजेशन है। किसी को असल में नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। हम एडल्ट्स बस थोड़े बेहतर एक्टर्स बन जाते हैं। जब किसी को ये रियलाइज होता है कि अरे बाकी सभी लोग भी तो बस जुगाड़ पर ही चल रहे हैं, तो अचानक से जिंदगी का सारा बोझ हल्का लगने लगता है। जिंदगी परफेक्ट बनने के बारे में है ही नहीं, ये बस ऑथेंटिक बनने के बारे में है। तो फिर इन सब बातों के बाद आखिर में क्या मायने रखता है? वो कौन सी चीजें हैं जो एक्चुअली मैटर करते हैं? क्योंकि ये फेक स्टेटस, ये ऑनलाइन दिखावा या ये प्रिटेंड करना कि जिंदगी एकदम सॉर्टेड है, ये सब तो किसी काम का नहीं है। तो हमारी ट्रू प्रायोरिटीज होनी क्या चाहिए? बहुत सिंपल है। नई स्किल्स डेवलप करना, अपने आप को इमोशनली हील करना, पैसे और फाइनेंसेस के खेल को समझना, नेचर में थोड़ा वक्त बिताना, खुद के साथ शांति से अकेले बैठना सीखना, दुनिया के लिए कुछ मीनिंगफुल क्रिएट करना, और सबसे जरूरी ये समझना कि हमारा अपना दिमाग काम कैसे करता है। क्योंकि सबसे जरूरी बात यही है कि जब बाहर दुनिया में बहुत ज्यादा शोर हो जाए तो आपको अपने आप के पास शांति से वापस लौटना आना चाहिए। तो इस पूरी चर्चा से जो सबसे क्रूशल पॉइंट निकल कर आता है वो ये है कि 20 की इस उम्र में कोई भी इंसान लाइफ में लेट नहीं हुआ है और ना ही कोई बर्बाद हुआ है। ये एहसास अपने आप में बहुत शांति देने वाला है। एक यंग एडल्ट आखिर है क्या? बस एक ह्यूमन बीइंग जो एक ट्रांजिशन से गुजर रहा है, एक ऐसी पर्सनैलिटी जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और एक ऐसी रूह जो अभी भी दुनिया में जीना सीख रही है। ये परफेक्शन की कोई अंधी रेस नहीं है, बल्कि धीरे धीरे खुद की असली पहचान समझने का एक खूबसूरत प्रोसेस है। रिया मेहरा का ये जो कोट है, ये इस पूरे एनालिसिस का एक तरह से सेंट्रल थीम है। 20 के इस दशक को इतना सीरियसली लें कि आप ग्रो कर सकें, पर इतना लाइटली भी कि चैन से सांस ले सकें। ये बैलेंस ही सब कुछ है। रिगरस पर्सनल ग्रोथ और सेल्फ कंपैशन के बीच का एक प्रोफाउंड बैलेंस। ये जो कंफ्यूजन आज आपको बहुत बुरा और फ्रस्ट्रेटिंग लग रहा है ना, शायद वही असल में आपकी विजडम, आपकी समझदारी की शुरुआत है। तो जाते जाते एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। अगर ये एंग्जाइटी और ये कंफ्यूजन सच में विजडम की एक पावर पैक्ड शुरुआत है, तो यह आने वाली जनरेशन जब अपने इस ऑथेंटिक सेल्फ को पालेगी, तब वो दुनिया में क्या नया बनाएगी। इस अनसर्टेनिटी को, इस डर को एक स्टार्टिंग लाइन की तरह देखना और वहां से ग्रो करना, यही इस जर्नी का सबसे बड़ा मकसद है। इसी थॉट के साथ आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म करते हैं। सीखते रहिए, खुद को समझते रहिए और सबसे जरूरी सांस लेते रहिए।